नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिकबल्लापुर के कार्मल पब्लिक स्कूल का 100% एसएसएलसी रिजल्ट मोहम्मद हाशमी 598 अंकों के साथ टॉपर। रावुरा श्री सिद्धलिंग महास्वामी मल्लिकार्जुन बी हड़पद सुगुरायन की जयंती पर निर्माण श्रमिकों को मुफ्त हेयर कट सेवा। कुमटा खुर्द बना मिसाल, सरपंच वर्षा सुनील केंद्रे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्कृष्ट सरपंच राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। रेवन्ना तो चप्पल भी नहीं पहनते, उन्होंने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं, उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है। एसटी कुमारस्वामी। हर बंगाली के मन में गंगा की खास जगह, पीएम मोदी ने हुगली में नौका विहार करते हुए साझा की तस्वीरें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। अब समाचार विस्तार से। चिकबल्लापुर शहर में मार्लिन एंड जॉय इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा संचालित कार्मल पब्लिक स्कूल ने इस वर्ष एसएसएलसी परीक्षा में 100% परिणाम हासिल किया है। जी हाँ, परीक्षा में शामिल हुए सभी 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर स्कूल का नाम रोशन किया है। मोहम्मद हाशमी ने 598 अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉपर बने। सच्चिदानंद ने 579, निवास ने 578, वसंत कुमार ने 575, रेवंत कुमार ने 546 तथा हुमायरा फातिमा ने 542 अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्कूल में अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शॉल उड़ाकर और मिठाई खिलाकर प्रबंधन समिति तथा शिक्षकों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी जॉयस मेरलिन ने कहा कि विद्यार्थियों की इस सफलता के पीछे शिक्षकों की मेहनत मुख्य कारण है। उन्होंने बताया कि परीक्षा से पहले विशेष कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को समग्र तैयारी कराई गई थी। उत्कृष्ट श्रेणी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों ने भी अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया और आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के अध्यक्ष प्राचार्य हेनरी प्रसन्न कुमार तथा शिक्षक उपस्थित थे। चिकबल्लापुर से संवाददाता सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कलबुर्गी जिले के शाहबाद तालुके में स्थित रावुरा गांव के परम पूज्य श्री यमएनपी श्री सिद्धलिंग महास्वामी के 34वें जन्मदिन के अवसर पर कलबुर्गी जिले में हड़पद अप्पन्ना समाज के जिला संगठन सचिव और एक समाज सेवक मल्लिकार्जुन बी हड़पदा सुगोरियन के एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करके परम पूज्य का जन्मदिन मनाया और निर्माण तथा श्रमिकों को मुफ्त बाल कटवाने की सेवाएं प्रदान की। समाज सेवा का अर्थ है समाज की कठिनाइयों और खुशियों के प्रति संवेदनशील होना तथा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना। इस तरह की अलग अलग सेवाएं कई जरूरतमंद लोगों, दिव्यांगों, बुजुर्गों, मानसिक रूप से बीमार लोगों, सरकारी कर्मचारियों, निर्माण श्रमिकों, साधु संतों, अनाथ स्कूली बच्चों और अनाथालय के जरूरतमंद लोगों को प्रदान की गई और अब तक 1950 से अधिक अनाथ बच्चों को मुफ्त में बाल कटवाने की सुविधा दी गई। इंसान का जन्म और मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, हालांकि इन दोनों के बीच जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे जीते हैं। हमें स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन सार्थक बनता है और मन को शांति मिलती है। स्वच्छता अभियान के तहत दी जाने वाली इस तरह की मुफ्त बाल कटवाने की सेवाएं वास्तव में परोपकारी कार्यक्रम है। हमें इन कार्यक्रमों को छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमारे संगठनों द्वारा इन्हें निरंतर आयोजित किया जाना चाहिए। समाज की सेवा के प्रति उनका समर्पण पूरी तरह से निस्वार्थ है और अब पूजनीय रावुरा के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने निर्माण श्रमिकों को मुफ्त में बाल कटवाने की सेवा प्रदान की है। जिला पदाधिकारियों और रावुरा गांव के महादेव एस हड़पदा ने उन्हें इस कार्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उदगीर तालुके के कुमटा खुर्द ग्राम की सरपंच वर्षा सुनील केंद्रे को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उत्कृष्ट सरपंच राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया गया है। जी हाँ, वर्ल्ड एक्सलेंस बुक ऑफ रिकॉर्ड स्टार्टअप शिक्षा फाउंडेशन दिल्ली की ओर से यह सम्मान उनके उत्कृष्ट प्रशासन, ग्राम विकास और सामाजिक नेतृत्व को देखते हुए प्रदान किया जा रहा है। कुमटा खुर्द, जो उदगीर तालुका का एक महत्वपूर्ण गाँव है, आज एक आदर्श और उत्कृष्ट ग्राम के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इस परिवर्तन के पीछे सरपंच वर्षा केंद्र का दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर प्रयास प्रमुख कारण माना जा रहा है। उनके कार्यकाल में गांव में मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। वर्षा केंद्र ने गांव में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ किया, आंतरिक सड़कों का निर्माण और मरम्मत कराई तथा लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर पूर्ण कराया। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर यह सुनिश्चित किया है कि हर जरूरतमंद तक उसका लाभ पहुंचे। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देना उनके काम की विशेषता रही है।
समता, बंधुता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को अपनाते हुए उन्होंने ग्राम पंचायत को एक समावेशी और संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण बनाया। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उन्होंने कुमटा खुर्द को राज्य स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही वृक्षारोपण, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। वर्षा केंद्र की सफलता में उनके पति और युवा नेता सुनील वेंकटराव केंद्र का मार्गदर्शन भी अहम रहा है। दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए कई समाज उपयोगी पहले जमीन पर उतारी, जिससे आज कुमटा खुर्द एक आदर्श गांव के रूप में उभर कर सामने आया है। इस राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा के बाद उदगीर तथा आसपास के क्षेत्रों में खुशी और गर्व का माहौल है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, ग्रामस्थों और जनप्रतिनिधियों द्वारा जगह जगह उनका सत्कार किया जा रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि वर्षा केंद्र ने अपने कार्यों से न केवल गांव बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। महाराष्ट्र से चयनित 5 महिलाओं में उनका नाम प्रमुखता से शामिल है। आने वाले दिनों में कुमटा खुर्द में भव्य समारोह के साथ उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। मेरे भाई एस.डी. रेवन्ना ने लोगों के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया है। उन्होंने पूरे होले नरसीपुरा हासन जिले में अनेक मंदिर बनवाए हैं और ईश्वर में उनकी गहरी आस्था है। उनके भाई और केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी ने यह बात कही है। हासन जिले के होले नरसीपुर तालुके के उद्यान होसली गाँव में श्री वीरांजनेय स्वामी मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि रेवन्ना तब तक चप्पल नहीं पहनते थे जब तक वे मंदिर जाकर देवता का प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेते थे। यहाँ तक कि वे कई बार बिना चप्पल पहने ही विधान सौधा भी चले जाते थे। देवता के प्रति उनकी ऐसी ही गहरी आस्था थी। भगवान ने उन्हें थोड़ा गुस्सैल बनाया था और अगर वे लोगों के साथ थोड़ा शांत स्वभाव से पेश आते तो लोग उन्हें और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा देते। उन्होंने अपने भाई की तारीफ करते हुए कहा, उस बात को थोड़ा बदल लो, वे ऐसा नहीं करेंगे। मुंबई के भांडू पश्चिम इलाके में एक निर्माणाधीन जगह पर लोगों का एक समूह गड्ढे में गिर गया, जिससे 25 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात करीब 11:30 पर जनता मार्केट के पास मेट्रो मॉल के पास हुई, जहां स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी की एक इमारत बन रही है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा रात करीब 11:29 पर हुआ। पता यह भी जा रहा है कि मातोश्री मैरिज हॉल में शादी का कार्यक्रम शामिल होने गए कुछ लोग पास के निर्माण स्थल के गड्ढे में गिर गए। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस और वार्ड स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। सभी घायलों को तुरंत पास के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया ताकि उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिल सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोलकाता में हुगली नदी में नौका विहार किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। इन तस्वीरों के साथ पीएम मोदी ने लिखा, हुगली की कुछ और झलकियां। इस महान नदी में नौका विहार के दौरान मैंने फोटोग्राफी में भी हाथ आजमाया। साथ ही विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को भी नजदीकी से कैमरे में कैद किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर नौका विहार की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, हर बंगाली के मन में गंगा की खास जगह है। कह सकते हैं कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। इसका पवित्र जल अपने साथ एक पूरी सभ्यता लेकर बहता है। आज सुबह कोलकाता में मैंने कुछ समय हुगली नदी के किनारे बिताया। ये एक अवसर था मां गंगा के प्रति आभार जताने का। साथ ही ये अवसर थाना नाविकों से मिलने का भी, जो मेहनती होते हैं, और सुबह की सैर पर निकले लोगों से भी मुलाकात हुई। हुगली नदी के तट पर हमने पश्चिम बंगाल के विकास और महान बंगाली जनता की समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। बीती शाम प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में हावड़ा पर एक रोड शो भी किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर रोड शो की तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि हावड़ा रोड शो को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह रोड शो जो हावड़ा ब्रिज से होते हुए कोलकाता में खत्म हुआ, वह बंगाल के हर कोने में बदलाव की इच्छा को जाहिर करता है। टीएमसी के पापों की जरूर सजा दी जाएगी। भाजपा ही बंगाल की पसंद है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सियासी माहौल लगातार गर्माता नजर आ रहा है। पहले चरण में हुए रिकॉर्ड मतदान ने जहां चुनावी मुकाबले को नया मोड़ दिया है, वहीं अब सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण की तैयारी में पूरी ताकतें झोंकते नजर आ रहे हैं। 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण से पहले राजधानी कोलकाता में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा के शीर्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी कोलकाता में प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, जिसे चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने पहले चरण में भारी मतदान के लिए मतदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने लोकतंत्र के इस महापर्व में ऐतिहासिक भागीदारी दर्ज की है और मतदान के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शाह ने चुनाव आयोग की भूमिका की भी प्रशंसा की है और कहा कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हुई, जो बंगाल के चुनावी इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। अपने पोस्ट में शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पश्चिम बंगाल पुलिस की भी सराहना की है। पश्चिम बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग के बाद सभी राजनीतिक दल गदगद नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इसके साथ ही सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इन सब के बीच मैं कोलकाता में एक रोड शो के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, आज की वोटिंग और आज का सूर्यास्त टीएमसी की राजनीति का सूर्यास्त है। जनता ने जिस प्रकार से सामने आकर खुद चुनाव लड़ा है, मैं मानता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता ने गुंडा राज के खिलाफ वोट दिया है। बम्पर वोटिंग इस बात का स्पष्ट संदेश है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आने वाला है। नितिन नवीन द्वारा ममता बनर्जी पर किया गया ताजा राजनीतिक हमला मौजूदा राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्मा देता है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने बयान में तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आज का सूर्यास्त तृणमूल कांग्रेस की राजनीति के सूर्यास्त का संकेत है। उनका यह बयान न केवल एक राजनीतिक टिप्पणी है, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहे सत्ता संघर्ष का भी प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है और वह खुद आगे आकर चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही है, जो लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के नए समाचार। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से हादसे की दर्दनाक खबर सामने आ रही है। गुरुवार को जिले के नैल कोटी कॉलोनी मार्ग पर एक वाहन करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार सभी लोग घनसाली क्षेत्र के धौलाधर गांव के रहने वाले थे और हरिद्वार में एक अंतिम संस्कार के बाद वापस लौट रहे थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर शोक जताया है। टिहरी जिला प्रशासन के मुताबिक यह हादसे तब हुआ चंबा ब्लॉक में चंबा कोटी सड़क पर नाइल के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। घायलों को टीएच
बौरारी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और मौके पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी। ऐसे में अब कांग्रेस नेता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सोमवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अर्जी देकर मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा द्वारा दर्ज मामले के सिलसिले में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था। शर्मा ने आरोप लगाया था कि उनके पास कई पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं, जिसके बाद उन्होंने गुवाहाटी अपराध शाखा थाने में खेड़ा और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले खेड़ा को 7 दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने आदेश पर रोक लगा दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिकबल्लापुर की कार्मल पब्लिक स्कूल का 100% एसएसएलसी रिजल्ट मोहम्मद हाशमी 598 अंकों के साथ टॉपर। रावुरा श्री सिद्धलिंग महास्वामी मल्लिकार्जुन बी हड़पद सुविरा की जयंती पर निर्माण श्रमिकों को मुफ्त हेयरकट सेवा। कुमटा खुर्द बना मिसाल, सरपंच वर्षा सुनील केंद्रे को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उत्कृष्ट सरपंच राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। रेवन्ना तो चप्पल भी नहीं पहनते, उन्होंने इतने सारे मंदिर बनवा है, उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है। एसटी कुमारस्वामी। हर बंगाली के मन में गंगा की खास जगह, पीएम मोदी ने हुगली में नौका विहार करते हुए साझा की तस्वीर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।